हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का जो एक्सरसाइज 1.2 है नई बुक में, उसको सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 आपको समझा लिया था और देन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी आपको समझा लिया था। आज हमें जो बाकी क्वेश्चन रह गए थे आपके, वो मैं आज के लेक्चर में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सभी बच्चे पहले अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल ले और देन इसके बाद हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर आपका हो गया था एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन को लिखता हूं पहले, सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है इसको? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो डियर स्टूडेंट, पहले आप ध्यान से समझ ले। ठीक है, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 2 है। सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, ऐसा आपको इसको प्रूव करना है। ठीक है, चलो अब देखिए ध्यान से। देखिए 3+2√5 को आपको एक अपरिमेय संख्या दे रखी है, आपको इसको सिद्ध करना है कि यह एक परिमेय संख्या। तो इसको परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आपको पहले विपरीत मान के चलना है। ठीक है, संख्या है तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना है? यहाँ पर सॉल्यूशन लिख ले या आप यहाँ पे हल लिख ले। अब देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। आपको 3+2√5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो आपको सिद्ध करने के लिए इसको मान के चलना है कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माना, इसका विपरीत मान के चलेंगे पहले कि माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या। क्या मान के चलना है? इसका विपरीत यानी परिमेय संख्या। माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब डियर स्टूडेंट, आपको पता है परिमेय संख्या क्या होती है, मैंने पहले भी आपको समझाया है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जिसका HCF 1 होता है और हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 3 शर्तें अगर कोई संख्या फुलफिल करती है तो उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, यानी परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? अब हमने माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, तो इसीलिए हम इस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो 3+2√5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वेयर, यहाँ पर आपको रीजन क्या देना है कि जहाँ P व Q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक मतलब जिनका HCF केवल 1 होना चाहिए। जहाँ P व Q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है, ये संख्याएं हैं, यानी कुछ भी लिख सकते हैं आप, सहअभाज्य पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो हर होता है परिमेय संख्या का वो 0 नहीं होना चाहिए कभी भी। तो Q डज नॉट इक्वल टू 0, ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, इसके बाद देखिए, इस स्टेप के बाद आपको क्या करना है? परिमेय संख्या को अलग करना है और अपरिमेय संख्या को अलग करना है। यानी जो रूट वाली संख्या है उसको अलग करना है और जो बिना रूट वाली संख्या है उसको अलग करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? रूट में केवल 5 है, इसको हमें अलग करना है। तो पहले तो 2√5 आपने सेम रख लिया है और P/Q एज इट इज है। ये जो 3 है उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा और यहाँ से √5 को आपको अलग करना है। तो √5 इक्वल टू
पी अपॉन क्यू माइनस 3 और अपॉन में आएगा ये नंबर 2 मल्टीप्लाई का कहाँ पे जाता है, ये जाता है डिवाइड के नीचे। ठीक है, आई बात समझ में। जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है वो नंबर हमेशा डिवाइड में आता है नीचे। अब यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा चाहो तो आप सॉल्व कर लो, इसके नीचे 1 मान लो तो P1 जब P क्रॉस मल्टीप्लाई P1 जब P और 3 का क्यू में 3Q और फिर Q1 जब Q अपॉन में क्या है 2 चल रहा है। ठीक है, ऐसे आप इसको लिख लें। अब देखिए, इस 2 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर 1 मान लो आप। जो नंबर सबसे नीचे होता है उसकी मल्टीप्लाई सबसे ऊपर करनी होती है बीच वाले नंबर की बीच वाले से। तो P माइनस 3Q की 1 से होगी तो P माइनस 3Q हो जाएगा और अपॉन में 2 की Q से करनी है तो 2Q हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब देखिए आपने रूट 5 को अलग कर दिया है। अब रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है P माइनस 3Q अपॉन 2Q, यानी P अपॉन Q, यानी फ्रैक्शन में लिखा गया नंबर क्या है, परिमेय संख्या रैशनल नंबर है। ये एक रैशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है और P माइनस 3Q अपॉन 2Q एक परिमेय संख्या है, यानी P अपॉन Q वाली जो संख्या होती है उसको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि हमने माना है कि जो नंबर P अपॉन Q के रूप में लिखा होगा उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यानी जो P माइनस 3Q अपॉन 2Q ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर ये एक परिमेय संख्या है तो अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जो रूट 5 है, जो रूट 5 है वो क्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। ये हमने सिद्ध भी किया था पीछे और हम जानते भी है कि रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या लिखी हो तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और एंड P माइनस 3Q अपॉन 2Q एक परिमेय संख्या, P अपॉन Q वाली क्या होती है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर पूरा लिख लिया आप, परिमेय संख्या है। अब देखिए, इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, तो चूंकि अपरिमेय संख्या रूट 5 है तो ये इक्वल नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती किसके, परिमेय संख्या का। आपको मालूम है कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो ऐसे हम लिख देंगे और फिर लिखेंगे कि चूंकि यह विरोधाभास है, चूंकि यह तो आप ये लिख लो यहाँ पर कि चूंकि हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है। हमने क्या माना था कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमारी अवधारणा क्या थी, गलत थी। हमने जो माना है वो गलत माना है, यहाँ पर सिद्ध हो गया, क्योंकि अब परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती है। इसीलिए हमने क्या लिखा है कि चूंकि हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है, क्योंकि हमारी अवधारणा गलत है इसीलिए जो 3 + 2 रूट 5 है वो एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये तो आप लिख लो, अतः 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है तो आपको समझ में बात आ गई होगी। आपका जो मकसद होना चाहिए, यानी आपका जो एम होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, वो केवल रूट वाले नंबर को अलग करना होना चाहिए और P अपॉन Q यानी परिमेय संख्या को अलग अलग करना होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। इसीलिए हमने लिखा कि हमारी अवधारणा गलत है, अतः 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो डियर स्टूडेंट, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो पहले इसको आप नोट कर ले। चलो, ये आपने लिख लिया होगा।
अब देखिए एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो यानी सबसे पहले आपको सिद्ध करना है कि क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट भाग क्या है। फर्स्ट पार्ट में दिया गया है कि 1 में √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले विपरीत मान के चलेंगे कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले सिद्ध करने के लिए आपको विपरीत मान के चलना होता है। तो यहाँ पर क्या मानेंगे कि माना 1/√2 इक्वल √2 एक परिमेय संख्या। पहले क्या मान के चलेंगे कि यह संख्या एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हमने क्या माना है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसीलिए अगर ये परिमेय संख्या है तो इस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब जहाँ ये लाइन आपको हर एक सवाल में लिखनी है, जहाँ P व Q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है या सहअभाज्य संख्याएं, या कुछ भी लिख लो, जहाँ P व Q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको आप थोड़ा सॉल्व करो। देयरफॉर इसका मल्टीप्लाई इससे कराओ, इसका मल्टीप्लाई इससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करनी है। तो Q का 1 से Q1 जे Q और P का 2√Q में। ठीक है, P का क्या होगा, √2 में तो होगा, तो क्या होगा 2√2P हो जाएगा। ठीक है, क्या किया, Q का 1 में Q1 जे Q और P का √2 से, तो √2P हो गया। अब देखिए यहाँ पर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा आपको। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करना है। लेफ्ट साइड में Q का वर्ग Q² हो जाएगा, राइट में भी वर्ग यानी स्क्वायर का सिंबल लगा लो दोनों पर। तो अब देखिए ध्यान से, Q² एज इट इज है, √2 का स्क्वायर कितना होगा, केवल 2 होगा, P² P का स्क्वायर P² हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। इसके बाद क्या करना है, देखिए कि जब ये 2 इधर से आएगा ना, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ भाग में आएगा, यानी 2 क्या करेगा, Q² को भाग देगा, विभाजित करेगा। 2 क्या करेगा, Q² को विभाजित करेगा, तो 2Q को भी विभाजित करेगा। आपको क्या पता है कि अगर मान लिया 2 संख्या, 2 नंबर 2 को भाग देता है, यानी 2 से तो 2 ये कट जाएगा आराम से वन टाइम। अगर मैं ये कहूँ कि 2 से भाग दे रहा है तो 2 क्या करेगा, इस 2 के स्क्वायर यानी 4 को भी भाग देगा। देखिए 2 से 2 वन टाइम कट गया, 2 2 जा 4, ये 2 टाइम कट गया। यानी अगर कोई संख्या अगर किसी संख्या को भाग देती है तो वो संख्या उस संख्या के स्क्वायर को भी भाग देती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे कि 2 से भाग दे रहा है तो ये 2 क्या करेगा, इस 2 का स्क्वायर यानी 4 को भी भाग देगा पूर्णतः। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तब क्या होगा, इसके लिए आपको यहाँ पर क्या लिखना है कि चूंकि 2 Q² को विभाजित करता है, तो Q² को विभाजित करता है, ठीक है, 2 Q² को विभाजित करता है, इसीलिए 2 Q को भी विभाजित करेगा, Q को भी विभाजित करेगा। ये लाइन आपको लिखनी है, ठीक है, विभाजित करेगा। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, रूट के अंदर 2 है तो आपको एक इंटीजर मानना है कि माना संख्या तो आपको यही माननी है, रूट के अंदर वाली 2 माना P बराबर। देखिए यहाँ पर आपको Q की वैल्यू पुट करनी, Q यहाँ पर सिंगल है तो Q के स्थान पर आपको क्या मानना है, जो रूट के अंदर संख्या है वो, और इस संख्या के साथ में कोई अचर आप मतलब कोई भी चर आप मान सकते हैं, यानी इंटीजर मान सकते हैं, पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक आप मान सकते हैं। जैसे कि मैं 2 के साथ में m लेता हूँ तो फिर मैंने क्या लिखा यहाँ पर, जहाँ m क्या है, जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है,
या फिर जहाँ m कोई धन पूर्णांक है, धन मतलब पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ m कोई धन पूर्णांक है, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ m कोई धन पूर्णांक है। अब क्या करना है कि q की वैल्यू 2m आपको समीकरण 1 में पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लो कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 देखिए ध्यान से, पहले क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2p² था। अब q की वैल्यू क्या है 2m, तो यहाँ रख दो 2m, ऊपर स्क्वायर है और 2p² एज इट इज है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर देखिए आप, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और m का स्क्वायर कितना होगा m²। इसके बाद यहाँ पर देखिए 2p² एज इट इज है। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट जाएगा 2 टाइम, तो 2m² इक्वल टू p²। सेम वही कंडीशन यहाँ पर आ गया। अब ये देखिए इनटू का 2 इधर भाग में आएगा, तो 2p² को भाग देगा तो 2p को भी भाग देगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, चूँकि 2p² को विभाजित करता है, 2p² को विभाजित करता है, इसीलिए देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि 2p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, चूँकि अब देखिए p के साथ भी 2 आ रहा है और q के साथ भी 2 आ रहा है, तो आपको लिखना है चूँकि 2p व q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और हमने क्या कहा था, परिमेय संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होता है यानी HCF होता है, वो केवल 1 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर एक P और Q, P का फैक्टर भी 2 हो गया और Q का फैक्टर भी यहाँ पर 2 हो रहा है। ठीक है, देखिए Q का फैक्टर भी 2 हो रहा है, P का फैक्टर भी 2 हो रहा है, यानी P और Q जो ये दोनों संख्याएं, P और Q का HCF क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन परिमेय संख्या का HCF हमेशा 1 होना चाहिए। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब है कि अगर 2 आ रहा है तो ये फिर परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या ही होगी। यानी जो हमने माना था स्टार्टिंग में वो हमने गलत माना था। तो यहाँ पर अपनी जो अवधारणा है इसको गलत यहाँ पर सिद्ध करेंगे और फिर लिखेंगे कि अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि चूँकि हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है, चूँकि हमारी अवधारणा गलत है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। चूँकि हमारी अवधारणा गलत है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, तो पहले आप इसको नोट कर ले, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सेम इसी प्रकार के हैं, तो इस क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया होगा। देन इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन को आप देखिए। इसके बाद का जो क्वेश्चन है इसको आप ध्यान से देख ले पहले, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया, इसका सेकंड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 1.2 का सेकंड पार्ट, हमें सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले विपरीत मान के चलेंगे कि माना, इसको सिद्ध करने का यही रूल है कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसका उल्टा मान के चलो एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसीलिए इस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए 7√5 इक्वल टू P/Q, और वेयर आपको यहाँ पे रीजन क्या लिखना है कि जहाँ P व Q दोनों
जहाँ p व q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है, जहाँ p व q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जहाँ p व q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या काम करना होता है, रूट वाले नंबर को अलग करना होता है और जिनके साथ रूट नहीं है उनको अलग करना होता है, यानी अब परिमेय संख्या को अलग करना होता है और परिमेय संख्या को अलग करना होता है। तो क्या करेंगे, देखिए √5 को अलग कर दिया है, p/q सेम रहेगा। देखिए ये नंबर इनटू में तो यहाँ के डिवाइड में बन जाएगा ऐसे करके। ठीक है, और फिर इस नंबर को आप ऐसे लिख सकते हैं कि √5 इक्वल टू, देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन थी, यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं थी इसकी, 1 मान लो तो 1 ऊपर जाएगा, तो 1 का इंटू p के साथ होगा तो 1, या तो आप ये कर लो कि 1 का p में तो p हो जाएगा डायरेक्ट। इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर देखिए आप कि √5 सेम रहेगा, 1 का p से होगा तो p बन जाएगा p और 7 का q से 7q हो जाएगा। ठीक है, यानी ये नंबर क्या है, p/q के रूप में आ गया है पूरा नंबर। ठीक है, तो यानी अब इसको आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हो। ठीक है, इस संख्या को आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। फिर आपको लिखना होगा कि समीकरण 1 से और जो √5 है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, आपको पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समीकरण 1 से क्या कर लिया हमने सिद्ध कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और तथा एंड p/7q एक परिमेय संख्या, यानी p/q वाली जो संख्या है, भिन्न वाली संख्या है, वो क्या है, परिमेय संख्या होती है। तो p/7q एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसीलिए अब हम क्या बोलेंगे कि चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है और फिर p/7q एक परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के भी बराबर नहीं हो सकती, डज नॉट इक्वल टू। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि जो हमने माना था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, कि हमने गलत माना था, हमारी अवधारणा यहाँ पर गलत सिद्ध हो जाती है। तो हमें यहाँ क्या लिखना है कि चूंकि हमारी अवधारणा गलत है, चूंकि हमारी अवधारणा गलत है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस इतना आपको एग्जाम में इसको सॉल्व करके आ जाना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट पहले आप इसको नोट कर ले और देन इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसका, और इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए आपको प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है ये, कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप मान लो कि माना, इसको आपको उल्टा मान के चलना है कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या, क्या मानेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या रैशनल नंबर है। तो क्या माना मैंने कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, यहाँ लिख दो परिमेय संख्या है। क्या लिखा, देखिए कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए आपको लिखना है 6 + √2 इक्वल टू p/q, और वेयर यहाँ आपको रीजन देना है कि जहाँ p व q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है, जहाँ p व q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है, जहाँ p व q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए।
ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना होता है, रूट वाले नंबर को अलग करना होता है, जिन संख्याओं के साथ रूट नहीं है उनको अलग करना होता है, यानी अपरिमेय संख्या को अलग करना पड़ता है और परिमेय संख्या को अलग करना पड़ता है। तो रूट टू अपरिमेय संख्या है, इसको मैंने सेम रख दिया, तो पी अपॉन क्यू, 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो, यहाँ पर 1 मान लो, तो पी वन जा पी और 6 क्यू अपॉन में क्यू, क्यू वन जा क्यू, ठीक है। अब देखिए ये जो पूरी संख्या है जिसके साथ में पी अपॉन क्यू है, ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या। आप जानते हैं कि पी अपॉन क्यू वाली संख्या को हमने क्या माना है, परिमेय संख्या माना है, तो यानी ये पूरी संख्या परिमेय संख्या हो गया और ये अपरिमेय संख्या है रूट टू, ठीक है। तो रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या होती है तो वो अपरिमेय संख्या होती है। इसके बाद यहाँ समीकरण 1 मान लें आप। अब आपको लिखना है कि चूंकि समीकरण 1 से लेफ्ट साइड में जो रूट टू है, रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, रूट टू एक अपरिमेय संख्या। आप जानते हैं कि रूट टू एक अपरिमेय, रूट टू एक अपरिमेय संख्या है और तथा p माइनस 6q अपॉन q एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। तो देखिए पहले ध्यान से, चूंकि रूट टू एक अपरिमेय संख्या ये आपने लिख दिया है और फिर तथा p माइनस 6q अपॉन q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। p अपॉन q वाली संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है और ये रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको पता है कि चूंकि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है और p माइनस में 6q अपॉन में q एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, ठीक है। p माइनस 6q अपॉन q क्या है, परिमेय संख्या है, रूट टू अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकती है। अगर नहीं हो सकती है तो चूंकि हम क्या कहेंगे कि हमारी अवधारणा गलत है, चूंकि हमारी अवधारणा गलत है, अतः जो 6 प्लस रूट टू है वो एक अपरिमेय संख्या होगा, अतः 6 प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसे आपको लिख लेना है डियर स्टूडेंट, ऐसे आपने लिख दिया है तो बस आपके इसमें 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। इसको आप पहले नोट कर लें। तो डियर स्टूडेंट ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद देखिए एक एग्जाम्पल आपका कल रह गया था, शायद एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया था। 7 एग्जाम्पल देखिए आप नई बुक में 7 एग्जाम्पल होगा। ये एग्जाम्पल भी बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट है, तो इस एग्जाम्पल को भी आपको बिल्कुल सही से सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए बिल्कुल ध्यान से एग्जाम्पल क्या कहता है। देखिए एक एग्जाम्पल है, ये नई बुक में 7 होगा ही, ठीक है। क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए, दर्शाइए यानी सिद्ध कीजिए, आपको सिद्ध करना है कि 3 रूट टू एक अपरिमेय संख्या। दर्शाने का मतलब क्या होता है, सिद्ध करना। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, सिद्ध कीजिए। तो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इसको आपको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले आपको विपरीत मान के चलना है कि माना, यहाँ आपको लिखना है कि माना 3 इंटू रूट टू एक परिमेय संख्या। इसका उल्टा मान के चलना है कि परिमेय संख्या, अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको हम परिमेय मान के चलेंगे। पहले परिमेय संख्या है, अगर 3 रूट टू एक परिमेय संख्या है तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि इस संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि 3 इंटू रूट टू इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर जहाँ p व q दोनों पूर्णांक है। आप लिख सकते हैं कि जहाँ p व q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है,
जहाँ p व q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है, जहाँ p व q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, रूट को सेम रखना है। मैंने क्या कहा है कि रूट वाले नंबर को अलग करना होता है और जिनके साथ रूट नहीं है उनको अलग करना होता है, यानी अपरिमेय संख्या को अलग और परिमेय संख्या को अलग करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 3 इंटू में है, तो जब यहाँ आएगा तो भाग में जाएगा, p अपॉन q अपॉन में 3 हो जाएगा। तो रूट 2 को आपको सेम रखना है और यहाँ पर देखिए 3 के नीचे कोई नंबर नहीं, तो यहाँ पर 1 मान लो। जो नंबर सबसे नीचे होता है उसकी मल्टीप्लाई सबसे ऊपर होती है बीच वाले की बीच वाले से। ठीक है, तो 1 का p से होगा तो p 1 जब p हो जाएगा और अपॉन में फिर q का 3 से तो 3q हो जाएगा। ठीक है, और अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1, तो आपको लिखना है कि चूँकि समीकरण 1 से जो रूट 2 है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। समीकरण 1 से रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिख ले आप, समीकरण 1 से रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है तथा p अपॉन 3q एक परिमेय संख्या है। फ्रैक्शन वाला नंबर है ना, तो परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या, तो चूंकि हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या इक्वल नहीं होता है कभी भी। तो चूंकि हम लिख सकते हैं, चूंकि हमारी अवधारणा गलत है, चूंकि हमारी अवधारणा गलत है, चूंकि हमारी अवधारणा गलत है, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यही आपको सिद्ध करना था। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में जो एक्सरसाइज 1.2 है उसके सभी क्वेश्चन मैंने आपको समझा लिए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही से नोट करना है और इनको रिपीट करना है। ठीक है, तो पहले आप इनको नोट कर ले और आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।